हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 12 मत्स्य अवतार। तो पिछली स्टोरी में हमने देखा था कि मनु अपने पूरे परिवार के साथ पृथ्वी पर निवास करने के लिए आ चुके थे। मनु के परिवार में उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे और उनकी बहुएं और पोते थे। तो अब उनका जो ये टोटल ये 8 लोग थे जो पृथ्वी पे निवास करते थे। दिस इज़ द फर्स्ट ह्यूमन जो पृथ्वी पे निवास करने के लिए आए थे। पृथ्वी की स्थिति के बारे में बात किया जाए तो जैसे आज के समय में पृथ्वी पे 21% के अप्रॉक्सीमेटली ऑक्सीजन मौजूद है, उस समय 30% के अप्रॉक्सीमेटली ऑक्सीजन थी, जिस वजह से जो वहाँ के मतलब पशु पक्षी थे, पेड़ पौधे थे, उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। इस समय पृथ्वी पे कोई मनुष्य नहीं था। सबसे पहले मनुष्य मनु ही आए थे अपने परिवार के साथ में। तो काफ़ी सारे जीव जंतु थे, जानवर थे और डायनासोर्स का अंत हो चुका था एस्ट्रॉयड की टक्कर की वजह से। तो डायनासोर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे क्योंकि डायनासोर के अंत होने के भी काफ़ी साल बीत चुके थे। तो ये इस प्रकार की कंडीशंस इस समय पृथ्वी पे थी। अब ये जो मनु थे, ये हमारे जैसे सिंपल ह्यूमन नहीं थे, ये स्पेशल ह्यूमन थे। ये ब्रह्मदेव की फर्स्ट क्रिएशन थी एज अ ह्यूमन। तो इनकी जो टोटल हाइट थी वो कम से कम 40 फीट के करीबन थी। इनके शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत थी। ये काफ़ी बुद्धिमान थे। इनका जो मतलब आईक्यू लेवल था वो काफ़ी हाई था। ये अपने ब्रेन का 100% यूज़ कर पाते थे और देवताओं ने इन मनु और उसके पूरे परिवार को चारों वेदों का ज्ञान दिया था, उनका एजुकेशन कंप्लीट किया था। तो इनके अंदर बहुत सारा नॉलेज था। तो अपने इस ताकत, अपने ज्ञान, अपने नॉलेज, स्ट्रेंथ, इन सब की वजह से जो मनु और उसके परिवार ने पृथ्वी पे अपने रहने लायक सारी स्थिति निर्माण कर चुके थे। तो फिलहाल वो अंटार्कटिका में रहते थे और आज के समय में जैसे अंटार्कटिका में बर्फ़ जमी हुई है, उस समय अंटार्कटिका में घना जंगल हुआ करता था। अब मनु है ना, उन्होंने अपने जो नॉलेज था उस नॉलेज के हिसाब से अपने रहने के लिए, अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, अपने खाने पीने के लिए सबका जो है इंतज़ाम कर रखा था। लेकिन इस समय कोई खेती नहीं करता था। फल वगैरह, फल फ्रूट्स, शिकार, इसके माध्यम से वो अपना जो मतलब भोजन का इंतज़ाम कर लेते थे। हाँ, इसी तरह वो लोग वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे थे। लेकिन पृथ्वी पे थोड़ा सा मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि जो डायनासोर्स थे, जैसे एस्ट्रॉयड की टक्कर हुई थी तो काफ़ी सारी गैसेस रिलीज़ हो गई थी क्योंकि टक्कर काफ़ी भयानक थी और इसके परिणाम स्वरूप सारे डायनासोर्स मर चुके थे। तो जिस जगह पे मनु रहते थे उन्होंने तो अपनी जगह को अच्छे से क्लीन कर लिया था, अपने रहने लायक बना लिया था। लेकिन जो इतनी बड़ी पृथ्वी है और उसके जो बहुत सारी जगह है, और उस समय समुद्र तो हुआ नहीं करते थे, काफ़ी ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी। पानी का लेवल थोड़ा कम था, मतलब पानी हुआ करता था लिक्विड फॉर्म में, पर समुद्र जितना पानी नहीं हुआ करता था। नदियाँ, तालाब हुआ करते थे और काफ़ी सारी ज़मीन हुआ करती थी। तो इन ज़मीनों पे काफ़ी मतलब काफ़ी पूरी पृथ्वी पे डायनासोर्स की जो डेड बॉडीज़ थी, जो हड्डियों के ढांचे बन चुके थे, वो सब पड़ी हुई थी। लेकिन इस वजह से क्या एक प्रदूषण फैल रहा था, क्योंकि है ना, जो इतनी सारे इतने बड़े बड़े डायनासोर, इतने बड़े बड़े जो जीव है वो सब करोड़ों की तादाद में मर चुके हैं और वो पूरी पृथ्वी पर बिछे हुए हैं। और जो समय के साथ में मतलब उनके जो है जो मतलब वो जो उनकी बॉडी है वो धीरे धीरे मतलब डिकम्पोज्ड हो रही थी और डिकम्पोज्ड होने के जो लेवल था वो थोड़ा सा कम था। तो इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी मनुष्यों के लिए, क्योंकि जो हवाएं चलती थी तो उस हवाओं में काफ़ी सारे कीटाणु भी आ सकते थे। तो जो हमारे भगवान हैं, जो देवी देवता हैं, वो हमेशा से मनुष्यों की केयर करते हैं और इसलिए जो ये मनुष्यों को उन्हें बीमारियों से और इन सब चीज़ों से, प्रदूषण से मुक्त करना था पृथ्वी को, ताकि मनुष्य अच्छे से यहाँ पर निवास कर सके। इसके लिए उन्हें पृथ्वी को शुद्ध करना ज़रूरी था। अब पृथ्वी को कम्प्लीटली शुद्ध करने के लिए क्या किया जाए, तो सबसे बेहतर तरीका था बारिश का पानी, क्योंकि बारिश का पानी काफ़ी प्योर होता है और जो बारिश का पानी रहता है, जब बारिश होती है तो पूरी पृथ्वी एक तरीके से धुल चुकी होती है। तो सबसे बेहतर तरीका जो लगा था वो यही था कि बारिश के पानी के माध्यम से पूरी पृथ्वी को एकदम क्लीन कर दिया जाए। अब पृथ्वी को क्लीन करना था तो इन मनुष्यों को भी सेफ रखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी तेज़ भयंकर बारिश मनुष्यों के ऊपर नुकसानदायक हो सकती है। तब जो विष्णु है, जो
प्रोटेक्टर है, जो पृथ्वी के जो सृष्टि के पालन करता है, जो यूनिवर्स के प्रोटेक्टर है, उन्होंने कहा कि मैं सभी मनुष्यों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लेता हूँ। अब है ना, ये इस हिसाब से आगे चलते हुए क्या हुआ कि एक दिन जो मनु है वो सुबह सुबह नदी में नहा रहे थे। तो जब नहाने के लिए उन्होंने इस तरह से अपन जैसे पानी लेते ना हाथ में, इस ऐसे पानी उन्होंने लिया, तो इस हाथ पे ना एक छोटी सी मछली आ गई उनके हाथ में। तो उन्होंने उस मछली को वापस पानी में छोड़ने की कोशिश की। तो उस मछली ने उनसे बात की और उनसे कहा कि प्लीज़ मुझे पानी में मत छोड़ो, क्योंकि पानी में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ और वो मुझे खा जाएगी। आप मुझे अपने घर ले जाओ और वहाँ कहीं किसी बर्तन में मुझे रख देना, तो मैं सुरक्षित रहूँगी। तो मनु ने बोला ठीक है। वो उस मछली को इसी तरह हाथ में यूँ पकड़ के अपने घर ले गए और उन्होंने एक बर्तन में, छोटे बर्तन में पानी भर के उसमें उस मछली को डाल दिया। तो थोड़ी देर में उस मछली ने आवाज़ लगाई मनु को कि मेरी मदद करो, ये बर्तन मुझे छोटा पड़ रहा है। तो उन्होंने देखा कि वो जो मछली थी वो बर्तन के साइज़ की हो गई थी। तो फिर उन्होंने दूसरे बड़े बर्तन में पानी के डाला। तो वो जैसे जैसे बड़े बर्तनों में पानी भर भर के उस मछली को डालते जा रहे थे, वैसे 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 वो मछली का साइज़ बर्तन के हिसाब से बड़ा होते जा रहा था और ये सब काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। तो मनु ने बोला कि आप मछली को बोला कि अब तो आपका साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको वापस से नदी में छोड़ आता हूँ, ताकि आपको किसी भी दूसरी मछली का जो है खतरा नहीं रहेगा। ऐसा बोल के वो उस फ़िश को, बड़ी सी मछली को जो हो चुकी थी, उसको बर्तन समेत उठा के ले गए और पानी में डाल दिया। तो उन्होंने देखा कि वो मछली नदी के बराबर बहुत बड़ी, एकदम जायंट आकार की, मतलब व्हेल से भी बड़ी एकदम मछली बन चुकी है। और उसने बोला कि ये नदी भी मुझे छोटी पड़ रही है, अब मैं क्या करूं? तो जो मनु थे वो तुरंत समझ गए और उन्होंने बोला कि आप ज़रूर कोई देवी देवता हैं जो मछली के रूप में आए हैं, तो आप मेरे सामने अपने असली रूप में आइए और मुझे दर्शन दीजिए और बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। ये बात सुन के जो वो मछली थे वो तुरंत विष्णु भगवान में परिवर्तित हो गए, कन्वर्ट हो गए। और विष्णु भगवान ने बोला कि मैं ही था जो मछली के रूप में आया था, मैं बस तुम्हारी बुद्धिमानी की और तुम्हारा जो मतलब हेल्पिंग नेचर का टेस्ट लेने आया था कि क्या तुम एक छोटे से जीव की मदद करते हो और मैं अगर इस तरह बार बार रूप बदलूँगा तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। तो उन्होंने मनु ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आपका यहाँ आने का कारण क्या है। तो भगवान विष्णु ने मनु को कहा कि देखो बहुत जल्दी जल प्रलय आने वाला है। जैसे हम हमेशा सुनते रहते हैं प्रलय आ रहा है, प्रलय आ रहा है, तो ये पहला प्रलय था जो आने वाला है। उन्होंने कहा कि आज से ठीक 7 दिन बाद पृथ्वी में बारिश शुरू होगी और ये बारिश 21 दिनों तक लगातार चलती रहेगी और ये बारिश इतनी मूसलाधार और इतनी तेज़ होगी कि पूरा जो धरती है वो पूरे पानी से भर जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल भी ज़मीन कहीं दिखाई नहीं देगी। तो आप लोगों को, आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए जो है मैं विश्वकर्मा के 5 बेटों को आपके पास भेज रहा हूँ। वो एक नाव का निर्माण करेंगे और आपका काम ये है कि जो जितने भी जीव जंतु के जोड़े हैं, जो जानवर हैं ना, उन सभी जानवरों के जो जोड़े हैं उनको, और बीज उन जो है पृथ्वी पे मौजूद जितने भी पेड़ पौधों के बीज है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो पूरी पृथ्वी के, उन सबको ला कर उस नाव में रखना है। और 7 दिन बाद जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी आपको नाव में अपने पूरे परिवार के साथ आकर बैठ जाना है और आपके खाना पीना जो भी जितना भी ज़रूरी सामान हो कि आप 21 दिनों तक सर्वाइव कर सको, ये सारा सामान आपको ला करके नाव में रखना है और फिर उस नाव में आपको बैठ जाना है। तो जैसे ही जल प्रलय शुरू होगा तो वो नाव जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो ऐसा बोलकर विष्णु भगवान वहाँ से चले गए। तो अब हम इसके आगे की कहानी सुनते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय।